17वीं सदी का इख्तिताम था। बरसगीर में मुगल सल्तनत का सूरज निस्फ अल-नहार पर था और यूरोप की तिजारती कंपनियां मशरकी समंदर की जानिब कश्तियों के बेड़े भेज रही थीं। उन्हीं में से एक जहाज था नून बहर, एक शानदार बहरी जहाज जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था, मगर इस पर तैनात अमला मुकम्मल तौर पर मकामी हिंदुस्तानी मल्लाहों और सिपाहियों पर मुश्तमिल था। ये जहाज बम्बे की बंदरगाह से रवाना हुआ। इसके खजाने में सोने, चांदी, मसाले और कुछ नायाब नवादरात थे जिन्हें यूरोप ले जाया जा रहा था, मगर नून बहर कभी मंजिल तक न पहुंच सका। वो बहराए अरब के एक तूफानी रात में गायब हो गया। कोई जिंदा वापस ना आया, कोई मलबा ना मिला। 1851 में एक बूढ़ा मगर तजुर्बाकार गौताखोर हकीम दीन गवा के साहिल के करीब एक पुरस्रार कुश्ती का मलबा देखता। इसके साथ कुछ सोने के सके भी निकलते हैं जिन पर अजीब व गरीब नक्शो निगार थे, ना मुकम्मल मुगलिया तर्ज, ना यूरोपी, बल्कि दोनों का इम्तिजाज। मकामी लोग कहते हैं कि हर 15वें शब कमर को समंदर से बादबानों की सदाएं आती हैं, जैसे कोई गुमशुदा जहाज वापस आना चाहता हो। बाज मछेरे कस्म खाते हैं कि उन्होंने दूर उफक पर एक पुराना लकड़ी का जहाज देखा जो अंधेरे में चमक रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। हकीम दीन, जो खुद भी माजी में मल्ला रहा था, अपनी जिंदगी के आखिरी साल इसी असरार को खोजने में लगा देता है। वो पुराने नक्शे, खोजी किताबें और मल्लाहों की रवायात जमा करता है। एक रोज वो एक पुराने कप्तान की डायरी हासिल करता है जिसमें लिखा है, नून बहर खजाना नहीं, एक अजाब था। जिसने इस पर कब्जा किया वो समंदर का होकर रह गया। आखिरी बाब। एक रात जब तूफान की आहट थी और चांद सिया बादलों के पीछे छुपा हुआ था, हकीम दीन ने एक छोटी कुश्ती में सवार होकर इस जगह का रुख किया जहां वो समझता था कि नून बहर की रो कैद है। इसके बाद से वो कभी वापस नहीं आया। मगर मकामी लोग आज भी कहते हैं कि अगर आप चांदनी रात में गवा के इस मखसूस साहिल पर खड़े हों तो आपको दूर कहीं से एक पुराने मुगलिया तर्ज के जहाज की बांसुरी की आवाज आएगी, और अगर आप गौर से सुने तो कोई कहता है, हम अभी रवाना हुए हैं, मंजिल बाकी है।